भारत के प्रधानमंत्री जब ये बोलते हैं कि हमारे कानूनों की भाषा बहुत सरल और आम जन की समझ में आने वाली होनी चाहिए, ताकि वे हर कानून को ठीक से समझ सकें, ताकि लोग कानून की मदद ले सकें ज़रूरत होने पर, तो क्या हम ये सोचते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है? हेलो, मैं हूं कनुप्रिया और आप देख रहे हैं कानून प्रिया। पिछले एपिसोड में हमने कुछ महिलाओं से संविधान के बारे में बात की, उनके जवाब आपको सुनाए और इस सवाल के साथ विदा लिया था कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे पास एक खूबसूरत संविधान होते हुए भी वो सफल नहीं हो पा रहा। मार्च 2021 बिहार के अररिया जिले में एक गैंग रेप विक्टिम और उनके दोस्तों को ही जेल में बंद कर दिया गया। विक्टिम चूंकि अशिक्षित थी, इसलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो बयान पढ़ा वो उनकी समझ नहीं आया, तो उन्होंने आग्रह किया कि बयान उनकी दोस्त को पढ़कर सुनाया जाए। ये बात उस जज पर इतनी नागवार गुजरी कि पीड़िता और उनके दोस्तों को ही हिरासत में लेकर जेल में बंद कर दिया गया। प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा है, उसकी ज़बान, उसका लैंग्वेज इतना एलीट है, इतना ज़्यादा लैटिन इन्फ्लुएंस्ड है कि वो हमें अबूझ जटिल लगता है। हम जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी एक बार में पढ़कर समझ नहीं आता कि आखिर इस वाले एक्ट में कहा क्या जा रहा है। इसकी भाषा को समझना आम लोगों के लिए, स्पेशली अनएजुकेटेड, अशिक्षित, श्रमिक, मजदूर और ज़्यादातर महिलाओं के लिए इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए क्योंकि वे इतने प्रिविलेज नहीं हैं कि उस स्तर की शिक्षा ले पाएं, संविधान समझ पाएं। इतिहास गवाह है कि जिनके पास पावर है, जो एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास ऊंचे स्तर की भाषा है, पैसे हैं, उन लोगों के लिए कोर्ट तक पहुंचना और न्याय अपने हाथ करना बाकियों से आसान होता है। जब अमेज़न के जंगल काटे जा रहे थे, जंगल में रहने वाले ट्राइब ने कोर्ट से दरखास्त की कि उनसे उनका जीवन न छीना जाए। कोर्ट में जंगल काटने के पक्ष में जो लोग थे वे पढ़े लिखे थे, संविधान कानून जानते थे। कोर्ट ने भी कागजी फरमान दे दिया कि जंगल तो काटने पड़ेंगे। ऐसे में जो ट्राइब अपने जीवन के लिए लड़ रहा था, उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में साथ मिलकर एक अपना फोक गीत गाना शुरू किया। उस गाने में उन्होंने ये बताया जजों को कि जंगल ही उनके लिए सब कुछ है। जज ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा कि हम आपकी भाषा नहीं समझते। इस पर ट्राइब ने कहा, हम कोर्ट की भाषा नहीं समझते। आपके एक कागजी फरमान ने हमसे हमारा घर, जिंदा रहने का साधन तक छीन लिया, हम कहाँ जाएंगे? ये एग्जाम्पल बिल्कुल ऑन पॉइंट है कि किस तरह न्याय ले पाना दबाए जा चुके लोगों के लिए मुश्किल होता है, बहुत बार नामुमकिन भी। दूसरा मुद्दा है कि ये जो समाज है हमारा, वो बहुत ही फ्यूडल है। हमारे देश में भीड़ मानसिकता से चलना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कोर्ट में न्याय ढूंढने जाएं ही क्यों, जब नियम कानून हमें समाज का मानना है। तो ये तो सच है ना, जब किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, वो अचानक से घर की बेटी और घर की इज्जत बन जाती है। बात चार दीवारों से बाहर ना जाए, इस चलते पुलिस स्टेशन तक नहीं जाते। फिर अगर बात कभी कभार पुलिस स्टेशन पहुंचती भी है, तो वहाँ पुलिस आपको पहले जजमेंट सुना देंगे, ज़रूर ही तुमने छोटे कपड़े पहने होंगे, सेटलमेंट कर लो। हमारे यहाँ संविधान से ज़्यादा सदियों से चले आ रहे सामाजिक मान्यताओं का बोलबाला है। गैंग्स ऑफ वासेपुर हमारी सच्चाई है। गली गली में लोग कट्टा लेकर चलते हैं। खुलेआम एक आदमी अपनी पत्नी की चाकू से हत्या कर देता है। बड़े बड़े पोस्ट्स पे बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसे नेता हैं जिन पर एक नहीं कई कई केसेस चल रहे होते हैं, लेकिन मीडिया उनको बाहुबली कहती है। समस्या ये है कि जब हमने एक समाज के तौर पर मान लिया कि एक परिवार का मालिक हमेशा एक एज्ड मेल मेंबर होगा और उसकी बात सब सुनेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, उनके बात को ठुकराना यानी घर का कानून तोड़ना। भले उसके बनाए कानून हमारे संविधान से एकदम अलग हो, भले उसके बनाए कानून में डोमेस्टिक वायलेंस भी वैलिड हो, भले उसके हिसाब से उसके घर की लड़की शाम 6 बजे के बाद घर से कदम न रख सकती हो। अलग अलग सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, धर्मों से आ रहे लोगों ने अपना खुद का संविधान बनाया हुआ है। ऐसे कितने जगहें हैं जहां बिजली नहीं पहुंचती, साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं पहुंचता। उनके लिए कानून संविधान नहीं बल्कि पड़ोस का कोई तांत्रिक होता है।
एक भीड़ जो किसी इंसान को पीटकर सड़क पर मार देती है, उनके लिए उनकी सोच और उनके हाथ की लाठी ही कानून हो जाता है। हमने समाज को संविधान से बड़ा कानून माना हुआ है। तीसरा और आखिरी मुद्दा है कोर्ट्स और उसके पेंडिंग केसेस। 20-30 साल पुराने केसेस अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। PSR लेजिस्लेटिव रिसर्च के एक स्टडी के मुताबिक भारत में आज 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। इस समस्या से निपटने के लिए बनाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, वो कोर्ट्स जहां बेहद ज़रूरी मामले तेज़ी से सॉल्व किए जाते हैं, उन कोर्ट्स की भी यही हालत है। वहां भी लाखों मामले पेंडिंग हैं। जनसंख्या देश की जितनी ज़्यादा है, अदालतों का सिस्टम उतना ही धीमा। इन सब के चलते लोग अगर कोर्ट जाना भी चाहें तो इतने लंबे प्रोसेस में उलझना नहीं चाहते, और केस जितना लंबा खींचेगा वकील के पैसे भी उतना ही बनेंगे। इन सब के बीच उन लोगों का क्या जो लॉयर्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इसलिए तो नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए संविधान एक शब्द मात्र है। कुछ ने इसका नाम तक नहीं सुना, पर संविधान कभी भेदभाव नहीं करता। वो हर इंसान को बराबर तरीके से प्रभावित करता है। उनके लिए, लोगों के लिए संविधान दिनचर्या से लेकर के दिन ढलने तक का समय होता है। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि संविधान को इस तरीके से वापस बनाया जाए, ट्रांसलेट किया जाए कि वो लोगों के रीच में हो, उनके लिए उनकी ज़बान में उपलब्ध हो। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर किए गए हैं, पर उसका कुछ नतीजा अब तक बहस कुछ भी होता नहीं दिख रहा। अंत में W.H. ऑर्डन की एक कविता सुनाकर विदा लेती हूँ। ये एक महत्वपूर्ण कविता है। जिस तरह से ऑर्डन ने बताया है कि एक क्षेत्र में तमाम तरह के लोगों के लिए कानून भी तमाम तरह के होते हैं, ये हमारे भारत की भी एकमात्र सच्चाई है। कहते हैं माली कानून सूरज है, एक ऐसा कानून जिसे हर माली मानता है, कल आज हर दिन। पुरोहित अपने पुरोहितों वाले अंदाज में कहता है गैर पुरोहित लोगों से कि कानून उसकी पोथियों के शब्द हैं, कि कानून उसका मंच है, उसके मंदिर का मीनार है। अपनी नाक के नीचे देखते हुए साफ साफ और कठोरता से कहते हैं न्यायाधीश, कानून वही है जो मैंने आप सभी से पहले भी कहा है, और अब फिर से दोहराता हूँ, कानून कानून है। लेकिन फिर भी कानून मानने वाले विद्वान लिखते हैं कानून न सही है न ही है गलत, वो सिर्फ समय और जगह के हिसाब से गुनाहों की सज़ा है। वो एक कपड़ा है जिसे हर इंसान पहनता है, कभी भी कहीं भी। वही है हमारी शुभ रात्रि, वही है हमारा सुप्रभात। फिर कुछ लोग कहते हैं कानून नियति है, कुछ और कहते हैं कानून है राज्य। कुछ का कहना है कि कानून मर चुका है, वो जो कुछ भी था अब जा चुका है। और हमेशा से एक भीड़ गुस्से से तमतमाई बहुत तेज चीख कर कहती आई है कानून हम हैं। और हमेशा से एक बेवकूफ़ कहता आया है कानून मैं हूँ। हालांकि मैं कम से कम आपके और अपने गुरूर को परे रख कर ये कह सकता हूँ, डरते डरते ही सही, संविधान जैसे कि प्यार हमें नहीं पता कब और क्यों, जैसे कि प्यार जिसे हम न थोप सकते हैं न उड़ा सकते हैं, जैसे कि प्यार में हम अक्सर रोते हैं, जैसे कि प्यार हम बहुत कम निभाते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए ऑर्डिनरी।